नीदरलैंड्स की मलका मैक्सिमा 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद आएंगी। जराये के मुताबिक मलका मैक्सिमा 25 से 27 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगी। मलका वजीर आजम, सदर और आला शख्सियात से मुलाकातें करेंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तौर पर ECL से निकालने की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। समाअत आज दिन 11:30 बजे होगी। अदालत ने फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए फिर तलब कर लिया। अदालत ने गुज़िश्ता रोज वफाक और नैब का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। स्टीरॉइड्स और दीगर दवाएं ज्यादा मिकदार में देने के बुरे असरात। नवाज शरीफ के जिस्म पर सोजन। डॉक्टर ताहिर शमसी की खिदमात दोबारा हासिल कर ली गईं। ताहिर शमसी ने नवाज शरीफ का मुआयना और दवाओं की एडजस्टमेंट की। टेस्टों का अमल दोहराने का फैसला। डॉक्टर अदनान कहते हैं मजीद ताखीर की गुंजाइश नहीं, हर लम्हा खतरा बढ़ा रहा है। JUI ने शाहराहों पर धरनों का दौरानिया मुख्तसर कर दिया। राशिद सुमरो कहते हैं धरने सुबह 8 बजे शुरू हुआ करेंगे, रात 8 बजे शाहराहें खोल दिया करेंगे। फजलुर रहमान का कहना है कि चंद रोज बाद शहरों में धरने देंगे। पुरअमन तरीके से हुकूमत को रुखसत करना चाहते हैं। लीबिया, अफगानिस्तान और इराक जैसी सूरत हाल नहीं बनाना चाहते। हुकूमत का फजलुर रहमान की तकारीर पर कानूनी चाराजोई का फैसला। नवाज शरीफ से मुतल्लिक अदालती फैसले का एहतराम किया जाएगा। PTI कोर कमेटी के इजलास में हिकमत अमली तय। धरने में इस्तेमाल की जाने वाली जबान की मजम्मत। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने कहा फजलुर रहमान ने मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया। फिरदौस आशिक ऐवान का कहना है आज़ादी मार्च की वजह से कश्मीर का मामला पीछे चला गया। प्लान बी, प्लान सी के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तफसील में नहीं बताया गया। हमारा वजीर आजम का जो हटने का चांसेस है वो भरे हैं, कम नहीं हुए कि ये वजीर आजम नहीं रहेगा। ये सिलेक्टेड वजीर आजम को जाना पड़ेगा और अगले साल तक इंशाल्लाह ताला हमारा नया वजीर आजम होगा, नया इंतखाब। हुकूमत को अंदाजा नहीं कि उसके सिलेक्टेड सपोर्ट खत्म हो चुकी। बिलावल भुट्टो का कहना है दूसरा सिलेक्टेड कबूल नहीं करेंगे। शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। आज़ादी मार्च काफी हद तक कामयाब रहा। वजीर आजम के हटने के चांसेस बढ़े। प्लान B, C और चौधरी बरादरान से राब्तों पर तफसीली नहीं बताया गया। आइंदा साल पीपल्स पार्टी का वजीर आजम आएगा। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्की सिक्योरिटी और आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मगरबी सरहदी उमूर और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। वजीर आजम ने सरहदों की मौसर हिफाजत पर पाक फौज के किरदार को सराहा। पुरअमन हालात के सबब मुल्क में समाजी और मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज हुई है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। सोना भी हुआ महंगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर रही। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे कमी से 155 रुपए 39 पैसे पर बंद। सराफा मार्केट में सोना 250 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। बिहारी इंतजामिया की गफलत और लापरवाही। शहर में लगे 100 से ज्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गए। शहरी साफ पानी की सहूलत से महरूम। उधर रेलवे हुकाम की अदम तवज्जुही के बायस मिंचनाबाद के रेलवे स्टेशन खंडरात में तब्दील। सरकारी क्वार्टर्स पर लगा मटीरियल चोरी होने लगा। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कोई यार से निकले तो सोएदार चले। लाहौर में फैज अमन फेस्टिवल का आज दूसरा रोज आर्ट, थिएटर, मुसव्वरी, ड्रामा, अदब और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले 200 से ज्यादा मंदूबीन शरीक होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बरतानवी शाही जोड़े के बाद हॉलैंड की मलिका भी पाकिस्तान आने को तैयार है।
नीदरलैंड्स की मलका मैक्सिमा रवा माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगी। ज़राए के मुताबिक मलका मैक्सिमा 25 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगी। दौरे में सदर, वज़ीर आज़म और आला शख्सियात से मुलाकातें करेंगी। मुलाकातों में बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग पर गुफ्तगू की जाएगी। बरतानवी शाही जोड़े के बाद हॉलैंड की मलका भी पाकिस्तान आने को तैयार हैं। नीदरलैंड्स की मलका मैक्सिमा रवा माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगी। ज़राए के मुताबिक मलका मैक्सिमा 25 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगी। दौरे में सदर, वज़ीर आज़म और आला शख्सियात से मुलाकातें करेंगी। मुलाकातों में बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग पर गुफ्तगू की जाएगी। समंदर किनारे प्यासा कराची 17 साल बाद भी फराहमी आब का मनसूबा तकमील का मंजर के फौरी के मुस्तकबिल खतरे से 2-4 डिज़ाइन में बुनियादी गलतियों का इंकशाफ। अवाम को मजीद कई बरस इंतजार करना होगा। नेस्पा की डिज़ाइन रिव्यू रिपोर्ट 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इसी पर देखते हैं मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। समुंदर किनारे प्यासा कराची फराहमी आब का अजीम मंसूबा K4 का मुस्तकबिल खतरे से 2-4 डिजाइन में बुनियादी गलतियों का इंकशाफ, कंसल्टेंट के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। नेस्पाक के डिजाइन रिपोर्ट 92 न्यूज ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक डिजाइन में रूट नंबर 8 का इंतखाब गलत था। रूट में ज्यादातर इलाका पहाड़ी शामिल है। पहाड़ों को काट कर पानी का रास्ता बनाना निहायत मुश्किल। केनाल को मुस्तकबिल में सैलाबी रेले से भी खतरा हो सकता है। पानी को सिस्टम तक पहुंचाने के लिए पंपिंग स्टेशन और बिजली घर बनाने के भी इकदाम नहीं किए गए। जराए ने बताया कि गैर मामूली ताखीर से लागत 100 अरब से भी तजावुज कर सकती है। K4 का आगाज साल 2002 में हुआ। साल 2005 में निजी कंसल्टेंट कंपनी को PC2 का काम सौंपा गया, जबकि साल 2007 में फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल की गई। इब्तिदाई लागत 25.5 अरब रुपए थी, जो 2016 में 42 अरब तक जा पहुंची। K4 को 3 फेज में मुकम्मल होना था। पहले और दूसरे मरहले में 260 जबकि तीसरे फेज में 130 MGD पानी मिलना था। 17 साल गुजरने के बावजूद एक फेज भी मुकम्मल ना हो सका। डिजाइन रिव्यू रिपोर्ट सिंध हुकूमत और वाटर बोर्ड के हवाले की जा चुकी है। मोहम्मद सलमान, 92 न्यूज़, कराची। 33वें नेशनल गेम्स में 140 गोल्ड मेडल्स के साथ पाकिस्तान आर्मी की बरतरी बरकरार है। छठे रोज पाक आर्मी ने वापडा का वॉलीबॉल पर 14 साला राज खत्म कर दिया। पेशावर से रहम यूसुफजई की ये रिपोर्ट देखिए। पेशावर के कयूम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में 33वें नेशनल गेम्स के एथलेटिक्स मुकाबले इख्तिताम को पहुंच गए। मर्दों के एथलेटिक्स मुकाबलों में आर्मी ने 14 गोल्ड मेडल, वापडा ने 8, एयरफोर्स ने 1 गोल्ड मेडल जीता। मेजबान केबी ने 1 चांदी और 2 कांसी, पंजाब ने 1 चांदी का और नेवी ने 1। गेम्स के छठे रोज मर्दों के वॉलीबॉल फाइनल में पाक आर्मी ने वापडा को 14 साल बाद शिकस्त से 2-4 किया। खवातीन हॉकी के फाइनल में वापडा ने आर्मी को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आर्मी एक अच्छी साइड थी, लेकिन फाइनल था, क्योंकि फाइनल में तो अच्छी साइड ही आती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन्हें अच्छे मार्जिन से हराया। हमारी टीम बहुत अच्छी थी। अभी टीम फाइट रहती है, उसमें भी इंशाल्लाह हम फर्स्ट आएंगे और बहुत खुशी की बात है। और नेशनल गेम्स बहुत अरसे बाद हो रही है, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए लड़कियों के लिए भी। पाकिस्तान आर्मी 140 गोल्ड, 116 सिल्वर और 176 ब्रॉन्ज मेडल के साथ सरफहरिस्त है। वापडा 126 गोल्ड, 86 सिल्वर और 63 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरे, जबकि नेवी 20 गोल्ड, 21 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरे नंबर पर है। नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब हफ्ता के रोज 2 बजे होगी। रहम यूसुफजई, 92 न्यूज़, पेशावर। नजर डालते हैं मुल्की और आलमी बिजनेस मार्केट की बदलती सूरत हाल पर। आज आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखने में आया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $1.12 फी बैरल इजाफे से $63.40 फी बैरल हो गई, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत $1.16 फी बैरल इजाफे से $57.93 फी बैरल हो गई। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी सतह पर सोने की कीमत में भी इजाफा देखने में आया, जहाँ सोने की फी औंस कीमत $6.30 इजाफे के साथ $1,468 फी औंस हो गई।
पाकिस्तानी मंजरनामे पर नजर दौड़ाएं तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा। 100 इंडेक्स 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया और 340 पॉइंट्स इजाफे से 37,583 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दिन भर 9 अरब 56 करोड़ रुपए मालियत की 36 करोड़ 83 लाख शेयर्स के सौदे हुए। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर की बात करें तो इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे कमी से 155 रुपए 39 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में 155 रुपए 40 पैसे पर मुस्तहकम रहा। सराफा मार्केट में फी तोला सोना 250 रुपए सस्ता होकर 86,200 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 214 रुपए कमी से 73,903 रुपए में फरोख्त किया गया।